नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस फरवरी मंथ का फर्स्ट हाफ का जो रीडिंग रहेगा उसमें जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स का क्या मैसेज है। आप कौन सी हीलिंग प्रोसेस को अपना सकते हो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जानेंगे। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। आइए जानते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। आपके मनी रिलेटेड क्या इश्यूज है, आपके जॉब रिलेटेड क्या इश्यूज है, बिजनेस में आप क्या कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे, और आपके लिए क्या रिवॉर्ड अवार्ड गिफ्ट आ रहा है डिवाइन के तौर से वो भी जानेंगे। तो आपके जीवन में क्या चल रहा है और फ्यूचर में गाइडेंस क्या है, ऑब्स्टकल्स क्या है, व्हाट विल बी योर फुल आउटकम एंड योर बॉटम ऑफ द डे इज 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है नंबर 6 होता है परसिवरेंस, सक्सेस की ओर जाना, कंटिन्यूअस स्ट्रगल आपका जो था उसका अंत होने वाला है। नंबर 6 होता है विक्ट्री। नंबर 6 के साथ अगर कप्स की कार्ड आता है जो इमोशनल विक्ट्री को दिखा रहा है, इमोशनल सक्सेस को दिखा रहा है और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल सक्सेस को भी दिखा रहा है। ये कार्ड में बहुत ही ज़्यादा प्योर तत्व जो है वो आपके हार्ट चक्र का है। दिल लगा के आपने अगर कार्य की है, अगर आपने जीवन में आपके स्किल को सुधारने के लिए 100% दी है, बाय बर्थ सबको कुछ ना कुछ मिलता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे समाज का दायरा बढ़ता जाता है उसमें हम लोग प्रवेश करते जाते हैं, हम समाज की जो रीति रिवाज है वो मानते हुए चलते हैं। स्कूलिंग, कॉलेज, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, व्हाटएवर, ये जो लाइफ का धारा है उसमें हम हमारी इसको भूल जाते हैं, सिर्फ इसके सुनते हैं। तो आपके लाइफ में अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा होगा कहीं, आप जान लो कुछ स्किल्स आपको दिए गए थे, यू आर कैरिंग दो स्किल्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। 6 ऑफ कप्स आपको ये कह रहा है अगर आपने आपकी वही स्किल्स को सुधारी है जो आपको लगता था आपका हॉबी है, अगर आपने उस पर कार्य की है तो फरवरी मंथ में आपको बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। स्पिरिचुअली और मेटेरियलिस्टिक वे में भी कुछ बड़ा गिफ्ट आने वाला है, कुछ बड़ा प्रमोशन, एक्सपेंशन होने वाला है आपके जीवन में। तो चलिए इसकी डीपर लेयर तक हम लोग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एस ऑफ सोर्ड्स एंड सोर्ड की कार्ड आ रहा है, वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड स्टार्टिंग में आ चुका है। एस होता है शुरुआत, बिगिनिंग। उसके साथ अगर सोर्ड की कार्ड है, ये आपके थॉट प्रोसेस को दिखा रहा है, आपके एयर एलिमेंट को दिखा रहा है, आपके विजनमय कोश को दिखा रहा है। ध्यान रखिए, एक एक शब्द समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए आप ये रीडिंग मत देखिए, खुद को जानने के लिए देखिए क्या स्टेज पे आप हो, क्या सुधारनी है आपको, राइट। उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आपके लाइफ में गलती की है, वो गलती दोबारा ना हो। तो यहाँ पे एयर एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी सांस। अगर आप छोटे छोटे सांस लेते हैं, अगर आप प्राणायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ जप माला और ध्यान में मग्न रहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए वो संवाद लेके आ रहा है, वो संदेश लेके आ रहा है कि आप आपके सांसों पे ध्यान दीजिए। आपकी बुद्धि बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती है और जितना ज़्यादा आप उनको सोचते हो वो राई का पहाड़ बन जाता है। तो वो पहाड़ नहीं बनाना है, आपको बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ट्रूथफुल सोच के साथ, यानी कि सच्चाई के साथ आगे बढ़नी है कि आपके लाइफ में क्या आपका इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसा
आपके लाइफ में घटित होने वाला है, जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन, आपके ऑरा, आपके थॉट, आपके प्लानिंग, आपके डिसीजंस, आपके विजडम, आपके नॉलेज, ये जो वर्ड्स कह रहा हूँ, ये अभी जाके आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। ओके, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप आपके बात रख पाओगे, और जहां पे भी आपको लगता था कि आपका हक लिया गया है, किसी ने आपकी हक चुराई है, जहां पे आपको प्रमोशन मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला है, बिजनेस एक्सपैंड करना था, बिजनेस कहीं और सेटअप करना था, क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना था, स्टार्टअप करनी थी, आप नहीं कर पाए, किसी ने आपको रोका है, टोका है, कोई भी सिचुएशन में आपने आके वहाँ पे आपका जो सक्सेस है उसको रोक दिया है, तो ये समय है फिर से सोचने के लिए कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। ठंडे दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। ये एक समय आ रहा है जहाँ पे आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है, आपके एयर एलिमेंट में, आपके थॉट प्रोसेस में। आप ध्यान रखो, आपके मणिपुरा चक्र जागृत होना चाहिए यहाँ पे, आपकी विशुद्धि चक्र, आपकी आजना चक्र जागृत होगा, और लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ चुका है। एक प्रोसेस है, तो आपके लिए गाइडेंस एंड ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहा है यहाँ पे। एक तो है, आप अगर 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, उसके साथ साथ 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपने अगर ये सोचा है कि एक ही जगह रह के आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, या तो आपके लाइफ को एक ही जगह में देखोगे, वही शहर में, वही जिला में, वही देश में, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए ऑफर आ रहा है बहुत दूर जाने का। इट कैन बी अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट, अदर कंट्री। आप एक्सेप्ट करो। आपको अगर अब्रॉड जाना है, आपके स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, लाइफ को सेटल करने के लिए, ये कार्ड कह रहा है कि फैमिली में अगर आपका डिपेंडेंसी है, अटैचमेंट है, उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए और लंबा प्लानिंग कीजिए आपके लाइफ के लिए, कुछ और सोचिए। एक ही जगह में रह के आप आपके लाइफ का दूर का जो विजन है वो नहीं देख पा रहे हो। एक ही घर में बंद हुए, एक ही ऑफिस में जकड़े हुए, एक ही सोशल सर्कल में, एक ही फ्रेंड सर्कल में आके आप आपकी लाइफ का जो ये एक्सपेंशन है वो नहीं देख पा रहे हो। तो देखने के लिए आपको छत में जाना पड़ता है, रूफ टॉप में जाना पड़ता है कि इतना दूर मैं देख सकता हूं। उसके लिए आप आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आपके हायर सेल्फ ये स्थूल शरीर से ऊपर है, उससे परे है। तो जितना ज़्यादा आप आपकी एनर्जी को एनहेंस करोगे, आपका जो लोअर चक्रास है, रूट चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को और ज़्यादा वर्धित करोगे, देखोगे धीरे धीरे आपका विजन भी ऊपर बढ़ता जाएगा। आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको पता चलेगा। और ये 2 कार्ड कह रहा है कि नंबर 8 है आपकी मास्टरी, स्ट्रेंथ। जो भी स्किल्स की बात किया था मैंने स्टार्टिंग में, वो स्किल्स आपके हो सकते हैं, पेंटिंग स्किल्स हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, आपके लिए प्रोग्रामिंग हो सकता है, आपके लिए बिजनेस स्किल हो सकता है। बाय बर्थ आपको क्या मिला है उस पर आप फुल्ली मोटिवेटेड होके कंसिस्टेंट वर्क कीजिए, डिसिप्लिन करके आपकी लाइफ को आगे लेके जाइए, और आप देखोगे जो जो बिजनेस वेंचर आपने सोचे थे, दूर जाने का सोचा था, आपकी लाइफ को बहुत बड़ा बनाने का सोचा था, वो आने वाला है। पैसे तो बहुत बनाओगे, लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन है वो आपको डट के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको और समय ज़ाया नहीं करने देगा डिवाइन। एक के बाद एक आपके लाइफ में प्लानिंग आता जाएगा। अगर एस ऑफ सोर्ड आया है, कुछ सच्चाई ढूंढोगे। पहला सच्चाई है कि आप इस धरती में क्यों आए हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो जानने की कोशिश करोगे। नाउ 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, ऑल ओवर एस्पेक्ट में 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपकी लाइफ में। नंबर 10 होता है कंप्लीशन, और कप्स की कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पे आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, जहां पे आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपके ब्लड वेसल्स, सब कुछ प्यूरिफाई होने वाला है। और ये एक अच्छा समय है जब आप आपके इमोशनल बॉडी को हील करो, आपके चक्रास को हील करो, आपके अंदरूनी शक्ति को पहचानो, और डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स है वो आप एक्सेप्ट करो। कुछ आ रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए, कुछ ऐसा शक्ति है जो आपको एनर्जाइज करेंगे।
ओके। और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है, और आपको अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तरक्की नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रहा था, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ये दो कार्ड कहता है कुछ पुराना ऑफर अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स आएगा। ये कुछ ऐसा है कि आपने उस हद तक जाने की कोशिश की, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको नहीं मिला, लेकिन जब आपके अंदर की शक्ति को आप बढ़ाओगे, हीलिंग करोगे खुद की, वो ऑफर अपॉर्चुनिटी खुद से आपके पास आ जाएगी। तो बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, आपके स्पेशली कैरियर के लिए और आपके चक्रास को जागृत करने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे चार एलिमेंट आ चुका है आपके। ये एयर एलिमेंट है, आपके वाटर एलिमेंट है, आपके फायर एलिमेंट है और आपकी अर्थ एलिमेंट है। तो आपको चारों एलिमेंट को तरोताज़ा रखने के लिए डिवाइन यहाँ पे कह रहा है। तो चार एलिमेंट के ऊपर आप कार्य कीजिए। आपके जो स्थूल जगत है, जैसे आप चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो। पृथ्वी तत्व यानी कि आपके जो फिजिकल रियलिटी, जो मनी कहते हैं हम लोग, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, डिग्निटी कहते हैं, जो फिजिकल जगत में आपको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, राइट, लोगों का अटेंशन आपको चाहिए, तो आपको ये चार एलिमेंट पे कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। तो आपके लिए चलते लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है ये जानेंगे। तो टैरो को आप मत सोचिए कि ये एक प्रेडिक्शन टूल है। ये आपके एलिमेंट्स को दिखाता है, आपके अंदर कौन सी तत्वों में कमी है उसको दिखा रहा है, कौन से एंजल का क्या मैसेज है ये भी दिखाता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, सुपरस्टिशियस मत रहिए और जानकार बनिए। तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में ये जानेंगे, जो इंसान के लिए ये टैरो कार्ड रीडिंग आप देख रहे हो उनके लिए भी, और आप अगर सिंगल हो, आप चाहते हो नया रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करो और नया रिलेशनशिप आपके जीवन में आए, उसके लिए भी। तो चलिए स्टार्टिंग में हम देखते हैं आपके लिए आपके लव पार्टनर, जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है लेकिन वो आपसे दूर है, उनके तरफ से क्या मैसेज है और आप तक डिवाइन क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है उनके लिए। सो डेथ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ कार्ड फॉर दैट। और उनके तरफ से मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, बी हैप्पी फॉर दैट। ओके, और वो आपके पास आएंगे। स्ट्रेंथ कार्ड, यस, और आपके जीवन में फिर से खुशी होने वाला है, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड इज देयर। एंड फॉर सिंगल, माई गॉड, द सन कार्ड। जब तक आप आपके अंदर की शाइन को नहीं पहचानोगे, ब्राइटनेस को नहीं जानोगे, इनर चाइल्ड को नहीं जानोगे, प्यूरिटी को नहीं जानोगे, तब तक आपके लिए कोई नहीं आने वाला है। लेकिन सबसे मैजिकल पार्ट है, आप आपके अंदर की जो ये क्षमता है इसको जानने वाले हो। फेब्रुअरी आते हुए आपके जीवन में इतना बड़ा चेंजेस होगा। नेक्स्ट 14 to 15 डेज में आप देखोगे ये जो वर्ड्स मैंने कहे हैं ना, आप धीरे धीरे उस हद तक जाओगे जहां पे आप बहुत फ्री रहोगे। इंपॉर्टेंट बात है सिंगल, आपका हार्ट चक्र जितना ओपन रहेगा, आपकी मेंटल कंडीशन जितनी क्लियर रहेगी, जितना ऑरा आपका फैला हुआ रहेगा, जितना आप कूल रहोगे, काम रहोगे, कोई आए कोई जाए आपको कुछ मतलब नहीं, इस हद तक जब जाते हो ना, डिवाइन आप तक वो इंसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे आप डिस्परेट रहते हो रिलेशनशिप के लिए, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इमोशनल रिलेशनशिप के लिए, आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भूल जाते हो। तो सन कार्ड ये कह रहा है खुद के अंदर की जो शाइन है, ब्राइटनेस है, उसको आप जानो। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ो, इमोशनल स्टेबिलिटी की ओर जाओ। ओके, ये दोनों के लिए, जो कपल्स हैं उनके लिए भी और जो सिंगल है उनके लिए भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको इमोशनल स्टेबल होना पड़ेगा। ओके, बी वेरी लॉजिकल। टैरो कार्ड अगेन इट्स नॉट wishy थिंग, इट्स नॉट प्रेडिक्शन ओनली, वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल। जो मैसेज जा रहा है लॉजिकली एक्सेप्ट कीजिए उसको और क्रिएटिवली यूज कीजिए उसको। ओके, नाउ डेथ कार्ड क्यों आया आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो। डेथ कार्ड इज नॉट बैड। डेथ कार्ड में एक मैजिक छुपा हुआ है, बताता हूं क्या है। यहां पे जो बहुत सारे फिगर्स हैं, यहां पे आप देख सकते हो। यहां पे एक बुढ़े इंसान है जो धराशायी हो चुका है। दैट ओल्ड पर्सन इज जस्ट फ्लैटेड डाउन।
और वहाँ पे जो एक एडल्ट पर्सन है वो इधर उधर देख रहा है, डर रहा है चेंज होने से, और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो जो बच्चा है, वो खड़ा हुआ है। क्योंकि ध्यान रखो, इस रिलेशनशिप में अगर आपका या तो उनका ईगो है, प्राइड है, अटैचमेंट है, इनसिक्योरिटी है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, ओके, नेगेटिव 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 कुछ एस्पेक्ट है रिलेशनशिप में, था, अगर कभी था, इंट्यूशन में आपको लगा था कि इस रिलेशनशिप में ये पार्ट अगर नहीं रहता है ना तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो उस पार्ट के लिए, उस छोटे से अंश के लिए इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इशू हुआ है। इट कैन बी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली इश्यूज एंड अदर एक्सपेक्टेशंस। ओके, वो अच्छा काम करता है, मैं अच्छा काम नहीं करता, तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ थे जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है, बात सही से नहीं होता है, इमोशनल कोई फ्लो नहीं होता है, हाँ या ना में आंसर मिलता है, बस दैट्स ओके। इवन यू आर मैरिड पर्सन, इवन यू आर लॉन्ग टर्म पर्सन और लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन ऑल्सो, ये इश्यूज थे, है भी। सबसे मजे की बात यह है, डेथ कार्ड जो आता है ये इश्यूज को काट के लेके जाता है। पुराना कंडीशंस, पुराना इश्यूज, पुराना मिस्टेक्स, पुराना बिहेवियर, पुराना नेचर, जितना भी पुराना 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 चीज था रिलेशनशिप का, वो अंत करता है, एक प्यूरिफिकेशन की ओर लेके जाता है। करेक्ट? क्योंकि इस कार्ड में ध्यान से आप देखोगे, पीछे से डेथ तो आगे से आ चुका है, लेकिन पीछे से भी सनराइज हो रहा है, तो रिलेशनशिप में एक नया चमक आ रहा है। ओके, जहां पे पानी जम जाता है वहां पे पानी में बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, और उस पानी खाने लायक, पीने लायक नहीं होता है, माफ कीजिए, पीने लायक नहीं होता है। तो उस पानी को कहीं ना कहीं से अगर आप चैनलाइज कर सकते हो फ्लो के लिए, उस पानी में ऑक्सीजन प्रवाह फिर से होता है और प्यूरिफिकेशन की ओर जाता है। डेथ कार्ड यही करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये जम गया था कहीं ना कहीं से, इसको दूसरा कैनाल से निकलना पड़ेगा, सो दैट दैट पर्सन विल गिव हर और हिज हार्ट फुल्ली, द इमोशन फुल्ली। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, ये कोर्ट कार्ड है, यहाँ पे दो इमोशनल एलिमेंट है, दैट इज वाटर एलिमेंट, दैट इज वाटर एलिमेंट, दो इमोशनली फुल्ली वो आप तक पहुंचना चाहेंगे जब तक ना ये डेथ कार्ड आप दोनों के बीच का इश्यूज को खत्म करे। और ये खत्म कब होगा पता है आपके लिए? कौन सा मैसेज आ रहा है? द स्ट्रेंथ कार्ड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अंत में बात करेंगे कि क्या करना है आपको, क्या हीलिंग प्रोसेस में जानी है आपको। तब तक आप सुनते रहिए कुछ चीज, जब तक ना आपके अंदर ये हीलिंग हो, पावर बढ़े आपका, ऑरा खिले आपका, उनके लिए ये जो एक फीलिंग है आपका वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपके लिए जो उनका फीलिंग है, जो चाहते वो बोलना चाहते, फील करवाना चाहते, वो भी आप तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है आप दोनों के बीच जो सेपरेट रखता है आप दोनों को, ये भी आपको पता है। ये फैमिली इश्यूज क्रिएट हो सकता है, या तो उनके मेंटल कंडीशन, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनका इमोशनल कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन हो सकता है, या तो आपका भी हो सकता है। तो ये जो इश्यूज है धीरे धीरे जाएगा तब जब आप स्ट्रेंथ कार्ड की सुनोगे, ओके। और जब ये चला जाएगा तब आपके पास ये बहुत मीठा सा, बहुत ही फैबुलस ऑसम ऑफर आएगा उनके तरफ से। और ये जो इंसान है ये फुल्ली प्यूरिफाइड हो चुका है, अभी प्यूरिफिकेशन की ओर जा रहा है। उनके इमोशन में कोई भी कलेश नहीं है, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है, परफेक्टली आप तक पहुंचेंगे। और आप तक पहुंचने के लिए यहां पे एंजल्स, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, एंजल्स आपको वो मदद करेंगे। और एंजल कौन है मैं बता रहा हूं यहां पे अगर एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, यहां पे टेम्परेंस की कार्ड आ रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप तक तभी पहुंचेंगे जब वो फुल्ली हील होंगे, जैसे मैंने कह दिया यहां पे। और एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट योर फायर एनर्जी, एंड इट्स अबाउट हर और हिज फायर एनर्जी। तो जितना ज्यादा आप दोनों के बीच में फायर एनर्जी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रिलेशनशिप ये होगा। एक्शन कब ले पाते हो आप? जब आपके अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाती है, जब आपका पुराना कुछ कर्म कटता है, राइट। और ये आपके हार्ट चक्र ओपन अप होता है, आपके आज्ञा चक्र ओपन अप हो रहा है, तो ये सेम इन्फ्लुएंस आप उन तक पहुंचा सकते हो।
टेलीपैथिकल मैसेज आप उन तक पहुंचा सकते हो। हार्ट का जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है, वो भी आप उन तक पहुंचा सकते हो। टेम्परेंस कार्ड ये कहता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास्ट लाइफ का कुछ अच्छा कर्म आपकी इस जन्म का जो बुरे कर्म है उसको भी काट सकते हैं। टेम्परेंस कार्ड जो कह रहा है लाइफ में आप बैलेंस कर सकते हो, इमोशनल एंड फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। तो हर जगह में आप बैलेंस कर रहे हो और तभी जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। जब आप जान जाते हो रिलेशनशिप क्यों आपके लिए इतना मायने रखता है, क्यों मैटर करता है, सिर्फ फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, सेक्सुअल नीड, नो, इफ इट्स देयर फॉर स्पिरिचुअल नीड, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स तभी आता है जब स्पिरिचुअल और इमोशनल सेटलमेंट हो जाती है दोनों के बीच में, तब आती है, तब ये एक्शन लेंगे, आपके ओर जाएंगे, आपके ओर आएंगे, कुछ मैसेज मिलेगा उनके तरफ से, बहुत ज़्यादा फायरी पैशन ओरिएंटेड एक्शन मिलेगा, वो आएंगे आपसे बात करने के लिए। अर्थात ये है लाइफ को बैलेंस करेंगे आपके, आप दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ोगे। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, हो स्ट्रेंथ कार्ड एंड सन कार्ड। सन कार्ड सिंगल के लिए जो मैंने कह दिया है, और स्ट्रेंथ कार्ड है आप अगर ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको हील करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, तो आप प्रकृति और पुरुष जो सांख्य दर्शन में भी कहा गया है, 36 तत्व ऑफ शिवा में भी कहा गया है। मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ही डिटेल में जाके बात कर रहा हूं कि आपका शरीर तत्वों में अगर आप सुधार लाते हो, मन और बुद्धि को आप कंट्रोल करते हो, आप आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट यानी कि आपकी फियर हो सकता है, आपके सेक्सुअल नीड हो सकता है, लस्ट जिसे कहते हैं, उसके ओरिएंटेड अगर आपका रिलेशनशिप है, सो बाबू आप थोड़ा सा समझ जाइए। स्पिरिचुअल नीड अगर है, आपको उस रिलेशनशिप में आपका इमोशनल हीलिंग करना है, स्पिरिचुअल हीलिंग करनी है, देन ओनली दिस पर्सन विल कम टू यू। सुधर जाओ अभी से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कार्ड कह रहा है। डेथ कार्ड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं से लस्ट और अदर नीड्स थे इस रिलेशनशिप में। ओके, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप दोनों अलाइंड नहीं थे, अभी आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो, राइट। आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल गाइडेंस है, कोई एंजल है जो आपको देख रहा था, आप कैसे इवॉल्व हो रहे हो, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जा रहे हो आप दोनों, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ कार्ड अगर आ रहा है आपके लाइफ में, तो आपको वो शक्ति दे रहा है जहाँ पे संयम रहेगा, आपका ब्रह्मचार्य रहेगा, जहाँ पे आपकी सोच और आपका जो भाव है यानी कि थॉट और आपका इमोशन है एक लय में काम करेगा, आपके अंदर परिपूर्णता आएगी, आपके अंदर शुद्धिकरण होगा, आप खुद को शिव और शक्ति का अंश मानोगे, अर्धनारीश्वर आप फील करोगे। ये कार्ड है प्रकृति और पुरुष का समानता का, जहाँ पे आपका हायर सेल्फ आपका लोअर सेल्फ को बहुत धीरे से समझाएगा कि इस धरती में आप क्या करने आए हो, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, आपके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए आपके हार्ट चक्र को इंप्रूव कीजिए, आपके मणिपुरा चक्र को इंप्रूव कीजिए, आपके अजना चक्र और अपर चक्र ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नया रिलेशनशिप आ रहा है फॉर सिंगल एंड फॉर डबल, यानी कि फॉर रिलेशनशिप पार्टनर्स आपके लिए एक नया मोड आ रहा है जहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो खुश रहिए, हील करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो। और हमारे जो हीलिंग ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप आपको मिल सकता है, जहाँ पे हम लोग आकाशिक रीडिंग करते, टैरो रीडिंग करते और हम बहुत सारे मोडालिटीज़ को लेके आते आपको हील करने के लिए। बहुत सारे डिस्कशंस होते अबाउट स्पिरिचुअलिटी, फिजिकलिटी, मैनी एस्पेक्ट्स। हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे बढ़ते रहिए।
चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।